नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और आज जब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी तो आतिशी खुद वहां पे पहुंची, वहां विरोध प्रदर्शन करने लगी, नारेबाजी करने लगी। उसके बाद पुलिस ने आतिशी को डिटेन किया है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को एसीबी ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा है। 20 तारीख को अब सिसोदिया को पेश होना पड़ेगा। तो तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं आतिशी मार्लेना की। क्या कुछ हुआ, हिरासत में कैसे ली गई? देखिए, हिरासत में ले लिया गया और इनको झरोदा कला एक जगह है, वहाँ एक थाने में इनको रखा गया है। बाबा हरिदास नगर थाने के अंदर इनको बंद किया गया है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये क्या हुआ है मामला बड़ा ही सिंपल है। तमाशा, नौटंकी और गलत चीज़ों के साथ खड़ा होने की जो आदत है आम आदमी पार्टी की, वही सिलसिला जारी है। और ये कह रही थी कि हाय लगेगी, गरीबों की हाय लगेगी बीजेपी को। अब बीजेपी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाएगी, हाय लगेगी। अरे, आप पढ़ी लिखी महिला है, यू शुड टॉक सेंस। क्या है मसला? ये भूमिहीन कैंप है कालका जी के अंदर और यहां आखिरी दिन है। कल वहां पे बुलडोजर चलना था। ये पहुंच गई कि भाई बुलडोजर यहां पे चलने नहीं देंगे। बुलडोजर किसी सरकार के आदेश पे नहीं चल रहा, ये बुलडोजर चल रहा है हाईकोर्ट के आदेश पे। कि दिल्ली के अंदर में न सिर्फ यही, मद्रासी कॉलोनी में, वजीरपुर में, हर जगह, दिलशाद गार्डन में भी चल रहा है। दिल्ली में हर जगह जहां जहां इंक्रोचमेंट है, यह हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है, पहले इसको क्लियर करो। कोई इफ एंड बट की आवश्यकता नहीं है। आपकी गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में आप पूरी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आप इस तरह की राजनीति करेंगे और जब पुलिस कार्रवाई करेगी, लीगल काम करेगी, तो फिर आप पहुंच गए। अब सवाल क्या है? ये रोने धोने लगते हैं, भाई गरीबों को बेघर किया जा रहा है, उनके सिर से उनका छत छीना जा रहा है। 900 झुग्गियां जो है यहां पे डिमोलिश होनी है। क्यों हो रही है डिमोलिश? आप इसको समझ लीजिए। डिमोलिश इसलिए किया जा रहा है कि 1862 जो लोग यहां पे रह रहे हैं इलीगली, 1862 परिवार को डीडीए ने ऑलरेडी फ्लैट दे दिया। इनको फ्लैट मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस क्या कहवा रही है कि तुम यहां से मत जाओ। क्यों? क्योंकि इस कंस्टिट्यूएंसी से इनका वोट कम हो जाएगा। क्योंकि जो जगह इन लोगों को मिल रहा है, जैसे मद्रासी कॉलोनी में भी ये लोग पहुंच गए कि भाई ये वो जगह इन लोगों को बाकायदा फ्लैट बना करके दिया जा रहा है नरेला के पास। इन लोगों ने फ्लैट भी ले लिए। अब देखिए, समझने की बात क्या है कि ये तथाकथित जिनके बारे में ये छाती पीट रही है कि गरीब हैं, इनका घर छीना जा रहा है, ये क्या, इनको ऑलरेडी घर दे दिया गया। और घर मिल जाने के बाद अब क्या कर रहे हैं ये लोग? जहां घर मिला हुआ है वहां इन्होंने रेंट लगा दिया और फिर वापस झुग्गी में आ गए। और यहां पे पॉलिटिकल बैकिंग इन लोगों का मिलता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले। वो कहते हैं कि भाई हमारे कंस्टिट्यूशन, मतलब आप ये समझिए कि सरकार तो ऐसे देते रह जाएगी, ये तो हटेगी ही नहीं कभी। तो ये जो घर बनाने का जो पूरा जो पैसा जा रहा है, तो हमारा आपका टैक्स के पैसे से जा रहा है। इनकी राजनीति, गंदी राजनीति जो है वो चलते रहनी चाहिए। अब ये कह रही है कि भाई हमारे इलाके से जा रहा है, तो उनको अभी बुलडोजर आया नहीं, कल आएगा। ऑलरेडी हाईकोर्ट का आदेश है, इन लोगों को 3 दिन पहले बता दिया गया। तो आप नेतागिरी करने के लिए क्यों गई? मुझे याद है कि ये जो मेरठ और दिल्ली के बीच एक्सप्रेसवे बना है, इसमें भी इलीगल झुग्गियां थी। जब गडकरी साहब ने, मोदी सरकार ने बनाने की शुरुआत की, ये मनीष सिसोदिया पहुंच गया। वो फटफड़गंज के पास, मदर डेयरी के पास वो झुग्गियां थी कि भाई मेरे लाश के ऊपर जो है यहाँ पे झुग्गियां तोड़ी जाएगी। फोन किया गया मनीष सिसोदिया के, ड्रामा बंद करो, सारे लोग गिरफ्तार हो जाओगे, भेज दिए जाओगे तिहाड़ जेल, ये एक्सप्रेसवे बनाना जरूरी है। तो वो हटाया गया। आप इलीगल काम के लिए आप आंदोलन करोगे तो गिरफ्तार तो किए ही जाओगे। तो ये आपको लग रहा है
कि ये जो तमाम जो झुग्गियां जो हटाई जा रही है, आप देखिए किस तरीके से ट्रेन के साइड में लोग जो है वो माने, आप ये देखिए कि जो हाई स्पीड ट्रेन है, चाहे वंदे भारत है या कोई भी है, अब ट्रेन के ठीक जो पटरियां हैं उसके 1.5 फीट के पास से आपका कॉलोनी शुरू हो जाता है। और जब वहां पे बुलडोजर चलता है कि भाई रेलवे की जमीन है, आप चले आते हो अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो रोना धोना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मीडिया ने क्यों इस तरह से, भाई गरीबों की जमीन छीनी जा रही है। भाई कोई गरीबों की जमीन नहीं है, ये कोई झुग्गी जो है वो इलीगल है, और इलीगल चीजों को आप समर्थन करोगे तो ये किस तरह की राजनीति, मुझे समझ में नहीं आ और रहा। ये कह रही है कि झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भाई झुग्गी वालों की हाय तब लगेगी ना कि झुग्गी वालों को आपने कुछ किया नहीं। ये झुग्गी वाले थोड़ी हैं, ये झुग्गी वाले ये उद्दंडता कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। इनको घर मिल गया है, घर मिल गया तो आप जाओ वहां पे, तो आप वहां जाओगे नहीं और वहां आप किराया लगा दोगे, वहां से किराया भी ले रहे हैं, और यहाँ झुग्गी में भी जो आप जो है इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं, तब तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको इनकी दिक्कत क्या है कि नहीं, इतना दूर दिया गया है, तो फिर ये भोगल, ये लाजपत नगर, यहाँ जो ये लोग काम करते हैं वो काम करने के लिए कैसे आएंगे। अरे गजब कहानी है। जब आप बसा रहे थे इनको, आपने किसी को बताया नहीं कि भाई ये इलीगल जगह है, ये सरकारी जमीन के ऊपर आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो एक तो पूरा नेटवर्क देश में बना रखा है इलीगल चीजों को बढ़ाने के लिए। ये कांग्रेसी और तथा कथित इंडी गठबंधन वाले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबका यही धंधा है। बांग्लादेशियों को बिठा लो, रोहिंग्या को बुला लो, कहां कहां से इधर उधर से जो है तमाम तरह के उपद्रवी तत्वों को बुला करके आप दिल्ली में जो है आप एक एनआरकी क्रिएट कर दो। तो ये सारी चीजें चल रही है। मुझे लग रहा है कि ये तो तमाशा जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, कल बुलडोजर चलेगा और ये टूटेगा। अब बात करते हैं सर मनीष सिसोदिया की। 9 तारीख को उनको स्कूल में कंस्ट्रक्शन के मामले में घोटाले को लेकर समन किया गया था, एसीबी ने समन किया था। वो पेशी के लिए पहुंचे नहीं, बता दिया कि मैं बहुत बिजी हूं। अब एसीबी ने दोबारा समन किया है, फिर से बुलाया। देखिए वो तो मैंने कल ही बताया था कि जब ये भाग रहे हैं तो ये जितना भागेंगे, एसीबी वाले, सीबीआई वाले, ईडी वाले इतना ही इनको भगाएंगे। और आप बार बार अगर समन का निरादर करोगे तो ये बाकायदा एजेंसियों के पास एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपको गिरफ्तार कर ले, फिर आप बेल के लिए जाओगे तो बेल भी नहीं मिलेगा। यही हाल हुआ था शराब घोटाले में। आप बार बार जो है समन को आप उसकी अवहेलना कर रहे थे, जा नहीं रहे थे। जब गिरफ्तार किया गया तो आप देखिए आपको 1.5 साल लग गए बेल लेने में। अगर आप कोऑपरेट करते, अभी राहुल गांधी को जब बुलाया जाता है वो चले जाते हैं। भाई ईडी केस उनके ऊपर भी चल रहा है ना, जब उनको बुलाया जाता है वो चले जाते हैं। भले तमाशा करते हैं बाहर, वो हंगामा होता है कांग्रेसियों का, लेकिन वो उसकी अवहेलना नहीं करते, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ताकि कोर्ट में आप जाएंगे तो आप कहेंगे ही नहीं भाई मैं तो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा हूं। जब आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो आपको जो है गिरफ्तार ही किया जाएगा। गिरफ्तारी के अलावा कोई दूसरा। क्या लगता है 20 तारीख को बुलाया गया है, जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए 20 तारीख को नहीं जाएंगे तो और बड़ी मुसीबत अपने सिर पे मोलेंगे। इनको जाना चाहिए। भाई छिपाना किस चीज के लिए, जा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको मालूम चल गया कि किस किस तरह के सवाल जो है वो सत्येंद्र जैन से पूछे जा रहे हैं। ऐसा ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि जिसका जवाब मनीष सिसोदिया के पास नहीं है। सत्येंद्र जैन को वापस भेजा गया है, कहा गया है कि लिस्ट दी गई है उनको कि भाई ये कागजात जो है आप अगली बार जो है आप लेकर के आएंगे। अब वो कागजात ढूंढ रहे हैं, कागज में तो ये लोग फंस जाएंगे क्योंकि ये एक ओपन एंड शट केस है। बिल्कुल दिन के उजाले की तरह लग रहा है कि भाई 25 लाख 5 लाख में जो काम प्लास्टर का एक कमरे को बनाने का है उस पर आपने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो भाई ये बता दो कि भाई 20 लाख रुपए जो है हर क्लासरूम और 12,648 क्लासरूम जो है, हर क्लासरूम पे आपने 20 लाख रुपए जो है उसका गमन किया। तो ये 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसका तो जवाब मनीष सिसोदिया को भी देना होगा, सत्येंद्र जैन को भी देना होगा। और आप ये सोचोगे कि भाई आप ये कह दोगे मैं बिजी हूं। भाई किस बात के लिए बिजी हो? ना आप तो अभी पार्षद तक नहीं हो, ना आप एमएलए हो, ना आप मंत्री हो, ना डिप्टी सीएम हो, ना आप सांसद हो। किस चीज़ में आप बिजी हैं जो आप नहीं जा सकते? तो ये तमाम चीज़ें जो है मुझे लग रहा है कि मुसीबत जो है अब फिर से जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर मंडराना शुरू कर चुका है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आतिशी मार्लेना प्रोटेस्ट करने पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें हिरासत में लिया है। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। एसीबी ने एक बार फिर से समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।